कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण जहां कई बड़े उद्योगों का कारोबार बंद रहा, वहीं छोटे कारोबारी भी इससे काफी प्रभावित हुए हैं। कोरोना के दौरान बुनकरों को भी खासा नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से देश दुनिया में मशहूर है। वहीं कुल्लू की शाल और टोपी भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुल्लूवी शाल व टोपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश दौरों में बाहरी देशों के प्रधानमंत्री को कुल्लू की टोपी व शॉल पहनाकर सम्मानित किया, जिससे कुल्लूवी शॉल व टोपी को एक नई पहचान मिली। वहीं कोरोना संकट में टोपी व शॉल के बुनकरों की हालत अब बेहतर नहीं है। अपने हाथों से खड्डी में ताना बाना बुनकर कुल्लूवी शाल और टोपी तैयार करने वाले कारीगर को इस साल अपने कारोबार पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के दौरान लगे कर्फ्यू के चलते अधिकतर समय उनका कारोबार बंद ही रहा। बाजारों में अब लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुल्लूवी शॉल व टोपी का अधिकतर कारोबार पर्यटकों पर ही आधारित रहता है। ऐसे में जिला कुल्लू का पर्यटन कारोबार अब की बार बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सका है। कुल्लू में बुनकर का कार्य करने वाले लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते अधिकतर समय में वो अपने घरों में ही बंद रहे और शॉल बनाने के लिए अपने अपने कारखानों की ओर नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि अब सरकार से कर्फ्यू में छूट मिलने पर एक बार फिर से अपने काम को करने में जुट गए हैं, लेकिन शॉल व टोपी को बाजार कहां से मिलेगा, इसकी चिंता अब खाई जा रही है। बहुत मुश्किल है जी। हम एक महीना में क्वार्टरों में रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब पूरा महीना काम काज ठप हो रहा है जी। अब थोड़ा बिल्कुल चल रहा है काम। इससे पूरे नर फिर भी होगा तो महामारी मतलब कोरोना वायरस तो बहुत बुरा हाल है हमारा जी। अब देश सरकार हमारे बारे में सोचे जी, भाई गरीबों के बहुत हालत हो रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम महेंद्र ठाकुर है। मैं पिछले 32 वर्षों से बूटी वीवर्स में बुनकर का काम करता हूँ और अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है हमारा बुनकर का काम बहुत ही ठप पड़ा हुआ है और लॉकडाउन के दौरान हमारा 1.5 महीना तो घर में बीत गया। अभी 1 तारीख से हम दोबारा से काम पर आए हैं, तो अभी तो काम पर आए हैं लेकिन काम कर रहे हैं। अभी माल जितना हम बना रहे हैं, माल तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमें माल बेचना कहाँ है, सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है। माल तो तैयार कर रहे हैं लेकिन इसको बेचे कहाँ। पूरा लॉकडाउन है, कोई आ नहीं रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और हमारा ऑनलाइन का काम था वो भी नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम यही है कि हम माल तैयार करेंगे, उसको बेचे कहाँ, उसका खरीदार कहाँ से ढूंढे। हम इसी बुनाई पे डिपेंड है। हमारे पास ज़मीन जगह भी बहुत कम है। हमारा काम बंद ना करे। अगर बंद हो भी जाए तो सरकार हमारी कुछ ना कुछ मदद करे ताकि हम लोगों को रोजी रोटी के लाले ना पड़े। ये हमारे काम पे तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो हमारे को तो रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी कि हमारी फैक्ट्रियों को बंद ना करे। अगर बंद हो भी गई तो किसी ना किसी तरीके से हम बुनकरों की मदद करते रहे। सरकार से हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो हम ये माल तैयार कर रहे हैं इसके लिए हमें कोई बाज़ार तैयार करवाए ताकि हमारा सामान आगे बिकता रहे और हमारी डिमांडें भी इसी तरह से पूरी होती रहेगी। हमारी इस बुटीक और सहकारी सभा में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग 1000 परिवार को रोज़गार देते हैं। उसमें ज़्यादा परसेंटेज बुनकर की है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, प्लस कुछ हमारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ के, कोई फिनिशिंग यूनिट है, कोई हमारा कोई सिलाई का है और कुछ और यूनिट है, उनके जरिए से इतना देते हैं। ये जो लॉकडाउन है इससे बहुत फ़र्क पड़ा है और इसमें से हमें आगे इसको रिकूप करने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। अभी तक भी कोई लगभग हमारा जो लॉस हुआ है 2.5-3 करोड़ रुपए की तो सेल्स हमारी कम हो गई, जबकि सारी सेल कोई 13 करोड़ रुपए की, उसमें 2.5 करोड़ की ये सेल कम हो गई है। और उसके साथ साथ हमने जो अपने वेलफेयर फंड रखा था उसमें हमने कहा है कि हम अपने मेंबर्स को जो है उनको वीवर्स को उनको वेजेस देंगे सारे पीरियड की, जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, और उसके बाद मुलाजमों को भी पे देंगे। पर इससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत कमज़ोर हो गई है और आगे भी होगी। अभी इस महीने की तो तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हम चाहते थे कि प्रदेश सरकार, भारत सरकार इसमें मदद करे, क्योंकि सारे देश में लगभग 35 लाख बुनकर हैं, परिवार हैं और हिमाचल प्रदेश में भी 1 लाख से ऊपर बुनकर हैं।
तो उनको भी मुश्किल आएगी। गांव-गांव में बुनकर हैं, आजकल उनकी बिक्री नहीं हो रही है, काम कोई नहीं मिल रहा है, इकॉनमी डाउन हो गई है। तो इसलिए मैं तो ज़िला सहकार संघ का भी अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते से मैं आपको कहना चाहूँगा जितनी बुनकर सहकारी समितियाँ पर ज़िला की या प्रदेश की, वो बहुत बुरी हालत में है और सारे देश में जो बुनकर उनकी हालत ठीक नहीं है। आज के दिन में भारत सरकार को स्पेशल पैकेज जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग में वो बुनकरों का और उसके बाद हस्तशिल्प का उनको मदद करनी चाहिए। प्रदेश सरकार को भी बुनकरों के लिए विशेष योजना चलानी चाहिए, जैसे कि कर्नाटका में उन्होंने हर बुनकर को 5,000 रुपये की सहायता दी है। बुनकर है और क्या नाई है या दूसरे जितने भी है काम करने वाले, उनको जो है ये 5,000 रुपये प्रति महीना दिया है। बता दें कि जिला कुल्लू में हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पर्यटक अपने साथ कुल्लू से यादों के रूप में टोपी व शॉल खरीद कर ले जाते हैं। जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में हर घर में एक बुनकर मौजूद है, जो रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने के बाद खड्डी पर बैठकर धागों के तानों से शॉल को तैयार में जुट जाता है। इस काम से उसे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है और घर का खर्च भी बेहतर तरीके से चलता है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप ने उनकी आर्थिकी पर संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी भी देश से कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। कारोबार के लिए भी कुछ घंटों की ढील सरकार द्वारा दी गई है। ऐसे में छोटे छोटे बुनकरों व दुकानदारों के लिए इस साल गुजारा करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, पंजाब केसरी टीवी।